डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली सीरम और प्लाज्मा होता क्या है। सीरम और प्लाज्मा दोनों हमारा लिक्विड पोर्शन होता है जो कि हमारे होल ब्लड से या ब्लड के रिमाइनिंग सेल से जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वहां से हमको प्राप्त होता है। लेकिन जो सीरम होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। आफ्टर द ब्लड हैज क्लोटेड, जब ब्लड आपका क्लोट होता है तो उसमें से सीरम प्राप्त होता है। और जो प्लाज्मा का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारे होल ब्लड से प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है कि एंटी कोआगुलेंट मिक्स रहता है। आप ऐसे समझो, कोई ऐसा सैंपल जिसमें एंटी कोआगुलेंट मिक्स हो और वो सैंपल कभी भी क्लॉट नहीं हो सकता, तो उसमें से अगर हमें कोई लिक्विड पोर्शन प्राप्त होता है तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और कोई ऐसा सैंपल जो विदाउट एंटी कोआगुलेंट है और सैंपल क्लॉट हो जाता है और फिर उसमें से हमें कोई लिक्विड पोर्शन अगर प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं सीरम सैंपल। जैसे आप यहाँ पर दो ट्यूब देख सकते हैं, एक इरिडियल ट्यूब है और एक प्लेन है एसएसटी ट्यूब है। तो दोनों से सीरम और प्लाज्मा अलग अलग होता है। अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा में हमारे कौन कौन से कंटेंट मौजूद रहते हैं और सीरम में कौन कौन से कंटेंट मौजूद रहते हैं। तो प्लाज्मा में सबसे पहले आप देखोगे 91 से 92% तक वाटर मौजूद रहता है। प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद रहता है जिसमें आप देखोगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के साथ जो भी प्रोटीन होता है मौजूद रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद रहता है प्लाज्मा में, क्योंकि वो फाइब्रिनोजन के लिए और ब्लड को क्लॉट करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद रहता है जिसमें आप साल्ट, मिनरल्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस करने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मौजूद रहता है। ग्लूकोज मौजूद रहता है प्लाज्मा में और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद से ऑक्सीजन मौजूद रहता है हमारे प्लाज्मा कंटेंट में, जो हमें प्लाज्मा सैंपल में प्राप्त ईडीटी सैंपल से या जो एंटीकोगुलेंट रिलेटेड सैंपल से जो हमें प्लाज्मा पोर्शन मिलता है। लेकिन हम वहीं पे सीरम में देखेंगे तो सीरम में आपको क्या रहता है कि प्रोटीन मौजूद रहता है और उसमें वो प्रोटीन मौजूद रहता है जो, या ऐसे मान लो आप कि हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे तरह के प्रोटीन मौजूद रहते हैं हमारे सीरम के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट में आप देखोगे तो आपको सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड कैल्शियम मौजूद रहता है। हार्मोन्स मौजूद रहते हैं, जितने भी तरह के हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी तरह के आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो सारे सारे मौजूद रहते हैं। आपके बॉडी के अंदर आप देखोगे एंटीजन मौजूद रहता है और न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड, ये सारे के सारे हमारे बॉडी के में मौजूद रहता है, लेकिन ये सीरम के अंदर पाया जाता है। इसलिए जब भी अगर आप टेस्ट करवाते हो तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपको सीरम सैंपल की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली सीरम डायरेक्ट आपके बॉडी से ना निकाला जाता है, इसलिए उसमें होल ब्लड लिया जाता है। उस होल ब्लड को हम कुछ खास तरह के जो ट्यूब होते हैं उस ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और फिर वहां से सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से हमें सीरम प्राप्त होता है जो कि लिक्विड पोर्शन में होता है। लिक्विड पोर्शन में बेसिकली प्लाज्मा भी मौजूद रहता है, लेकिन प्लाज्मा को आप विदाउट सेंट्रीफ्यूज किए हुए भी प्राप्त कर सकते हो। यानी कोई इरिडियल सैंपल है उसको कुछ टाइम तक अगर आप ऐसे ही स्टोर करके रखोगे वर्टिकल लाइन में तो वहां से आपको प्लाज्मा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सीरम प्राप्त करने के लिए आपको सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के